जिंदगी का सफर इतना पुरअसरार होता है कि एक आम रात, एक आम सड़क तारीख का हिस्सा बन जाती है। ये कहानी है पाकिस्तान के लीजेंड अदाकार सुल्तान राही की, उस शख्स की जिसने अपनी आवाज से दुश्मनों के दिल दहला दिए और अपनी अदाकारी से फिल्मी दुनिया में ऐसा मकाम बनाया जो आज तक कोई ना ले सका। मगर अफसोस, वही सुल्तान राही एक रात जबरदस्ती कत्ल कर दिए गए। आइए आज जानते हैं कि वो रात कैसी थी, वो जगह कहाँ थी और आखिर उस दिन हुआ क्या था। मंजर एक, रात का वक्त, गाड़ी का रुकना। ये जनवरी 1986 की एक सर्द रात थी। सुल्तान राही गुजरानवाला से लाहौर वापस जा रहे थे। उनके साथ उनके करीबी दोस्त और हदायतकार एजाज अहमद भी मौजूद थे। रास्ता सुनसान था, सड़क पर धुंध छाई हुई थी और गाड़ी की हेडलाइट्स के सिवा रोशनी का कोई जरिया न था। अचानक गाड़ी का एक टायर पंक्चर हो गया, गाड़ी रोकनी पड़ी। वो आम सा लम्हा जो हर ड्राइवर की जिंदगी में आता है, लेकिन इस बार तकदीर ने एक खतरनाक मोड़ छिपा रखा था। मंजर दो, हमलावरों का आना। जब वो टायर बदल रहे थे, कुछ नामालूम अफराद सड़क के अंधेरे से निकले। उनके हाथों में बंदूकें थीं। इब्तिदा में ऐसा लगा जैसे आम डाकू हैं जो लौट मार के लिए आए हों। उन्होंने पैसे, ज़ेवर और गाड़ी की चाबियां मांगी। सुल्तान राही ने उनकी बात नहीं मानी। इनकी आदत थी हक के लिए खड़े रहना, चाहे फिल्म का मंजर हो या हकीकत का। उन्होंने मुजाहमत की और वही मुजाहमत उनकी जिंदगी की आखिरी लड़ाई बन गई। मंजर तीन, गोली चलती है। एक हमलावर ने गुस्से में आकर गोली चला दी। पहली गोली उनके कंधे पर लगी, फिर दूसरी उनके सीने के करीब। सुल्तान राही जमीन पर गिर गए। इनके दोस्त ने चीख कर मदद मांगी, मगर वो जगह जीटी रोड के किनारे चुंगी गुजरानवाला के करीब बिल्कुल वीरान थी। गोलियों की आवाज दूर तक गूंजी, लेकिन कोई नहीं आया। रात की सर्द हवा में सुल्तान राही का खून सड़क पर फैलता गया। ये वो लम्हा था जब पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा हीरो खामोशी से तारीख में बदल गया। मंजर चार, अस्पताल और आखिरी अल्फाज। चंद मिनट बाद करीब से गुजरती एक ट्रक रखी। चालक ने जख्मी सुल्तान राही को फौरन अस्पताल पहुंचाया, मगर जब तक वो पहुंचे बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने उनकी नब्ज चेक की और सिर्फ एक जुमला कहा, अब वो नहीं रहे। मंजर पाँच, शहर में खबर फैलती है। सुबह के अखबारों में शहसरखियां थीं। फिल्मी हीरो सुल्तान राही कत्ल। पूरे मुल्क में अफसोस की लहर दौड़ गई। लाहौर, कराची, गुजरानवाला, हर शहर में लोग सड़कों पर निकल आए। लोगों को यकीन नहीं आ रहा था कि जिसने मावला जट में दुश्मनों को लिलकारा, जिसने शेर खान में जुल्म को लिलकारा, वो खुद जुल्म का शिकार बन गया। मंजर छह, तदफीन और मकामी यादगार। इनकी मीयत को लाहौर लाया गया। नमाजी जनाजा में हजारों मदाह शामिल हुए। हर आंख इश्क़बार थी, हर जबान पर एक ही बात, ये हीरो सिर्फ पर्दे का नहीं, दिलों का बादशाह था। आज भी जब लोग लाहौर से गुजरानवाला जाते हैं तो वो जगह, वो सड़क, वो याद एक अजीब सा सुकूत रखती है। वहाँ के लोग कहते हैं ये वो जगह है जहाँ सुल्तान राही का खून गरा था और जहाँ इंसाफ आज भी खामोश खड़ा है। मंजर सात, अंजाम और पैगाम। कुछ लोगों ने कहा ये आम डकैती थी, कुछ ने कहा ये साजिश थी और कुछ ने कहा ये तकदीर थी। जो भी हकीकत हो, एक बात तय है, सुल्तान राही ने अपनी जिंदगी में जो किरदार अदा किए वो हकीकत बन गए। उन्होंने आखिरी सांस तक जुल्म के आगे सर नहीं झुकाया और शायद इसीलिए लोग आज भी कहते हैं राही तो गया, मगर राहियों का रास्ता छोड़ गया।